हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है न्यू वेब टेक्नोलॉजी का। तो जानेंगे कंपनी के काम के बारे में, आईपीओ डिटेल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी के कामकाज की बात करें तो यह सुपर कंप्यूटरिंग, एचपीसी सिस्टम, प्राइवेट क्लाउड, एचसीआई एआई सिस्टम और एंटरप्राइज वर्क स्टेशन का कामकाज करती है। हरियाणा में कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री में होता है। नॉर्मल कंप्यूटर पर जो काम सालों में होता है वह यह है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं महज कुछ घंटों में ही पूरा कर देती है। तो काम तो लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए और थोड़ा सा इसका विस्तार से जाने ले रहे हैं। न्यू वेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड देखा जाए तो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है और देखा जाए तो यह 6 भागों में इसके काम को बांटा गया। पहला हमारा है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, दूसरा है प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा हमारा एआई सिस्टम एंड एंटरप्राइजेस वर्क स्टेशन है, चौथा हमारा हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशन है, पांचवा डाटा सेंटर एंड सर्विसेज है और छठा है हमारा सॉफ्टवेयर एंड सर्विस फॉर अवर एससीएस ऑफरिंग। तो इस प्रकार से इसका ये काम बटा हुआ है। तो काम तो लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए देख ले रहे हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में। कल मंडे को अर्थात 17 जुलाई को ये ओपन होने जा रहा है। 19 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा और जैसा देख रहे हैं प्राइस बन रखा गया 475 से 500 रुपये के बीच में और ये 30 शेयरों का एक लॉट और टोटल इशू साइज रखा गया वो 631 करोड़ का रखा गया। जैसा जानते हैं एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्टिंग होगी और जो क्यूआईबी कोटा रखा गया वो 50%, एनआईआई कोटा 15% और हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए 35% कोटा रखा गया है, जो कि काफ़ी सही है। अर्थात रिजर्वेशन 35% जैसा है रिटेल भाइयों के लिए। और जैसा हमने बता ही दिया है कि यह ओपनिंग डेट 17 जुलाई रखी गई है, क्लोजिंग डेट 19 जुलाई रखी गई है और जो अलॉटमेंट है अलॉटमेंट 24 जुलाई को पता चल जाएगा आपको। यदि 24 जुलाई को शाम तक पता नहीं चलता तो 25 जुलाई को मॉर्निंग में जानकारी हो जाएगी। और यदि आपके अकाउंट से पैसे क्रेडिट हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं अर्थात कट जाते हैं तो समझ लीजिए आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और रिफंड 25 जुलाई को जैसा बता ही दिया है कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा तो। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 27 जुलाई रखी गई है और आपको एक लॉट में अप्लाई करने के लिए कम से कम 15,000 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल में देखा जाए तो टोटल एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो मार्च 2020 में 157 करोड़ का था, मार्च 2021 में 144 करोड़ अर्थात थोड़ा सा घट गया था, वो कोविड ही के कारण था जैसा आप जानते ही होंगे। मार्च 2022 में देख रहे हो टोटल रेवेन्यू 247 करोड़ हो गया और मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 445 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया है। यानी टोटल रेवेन्यू में साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2020 में 3.91 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, मार्च 2021 में देखा जाए तो 8.23 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2022 में 22.45 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2023 में देखा जाए तो 46.94 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। यानी साल दर साल प्रॉफिट लगभग डबल होता गया। जैसा रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है वैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर नेट वर्थ की बात करते हो नेट वर्थ में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो टोटल बोरिंग है टोटल बोरिंग में थोड़ा सा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो कि नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जैसे मार्च 2020 में बात करें तो सिर्फ 15 करोड़ की टोटल बोरिंग थी जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखा जाए तो 35 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। लेकिन टोटल बोरिंग देखा जाए तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखें तो भारी डिमांड निकल के आ रही है। 355 रुपये जैसा पर शेयर डिमांड निकल के आ रही है। 30 शेयरों का ये एक लॉट है तो 355 गुणा 30 करके देखते हैं तो 10,650 रुपये जैसा एक लॉट पर प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी देखा जाए तो 71% जैसा प्रॉफिट पर लॉट दिखा रहा। तो ग्रे मार्केट में तो भयंकर डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत दमदार है और फंडामेंटल के साथ साथ में कंपनी का जो वर्क है वो भी बहुत बढ़िया है और जो कि फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनी है। और ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में डिमांड बम्पर निकल के आ रही है। 71% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। यानी कंपनी कहीं ना कहीं सही दिशा में काम कर रही है और सब कुछ ठीक ठाक है। फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा और आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो 2 चीज़ें जरूर देख लिया करना। पहला तो हमने बता ही दिया कि ग्रे मार्केट में डिमांड वो लगभग 15-20% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ग्रे मार्केट में डिमांड तो इसकी बहुत बम्पर निकल के आ रही है। 71% जैसा ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। और जो दूसरा है हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 15 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। तो कंपनी तो ठीक ठाक है। फिलहाल इतने से ज़्यादा तो सब्सक्रिप्शन मिलना
तय ही है। और अंतिम दिन ही किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें तो ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल जाएगी और टोटल सब्सक्रिप्शन भी आपको पता चल जाएगा। और फिर भी किसी आईपीओ या शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।